बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 12वीं जमात की गुलजार उर्दू से एक मजमून है मुशाअरा। आज इंशाअल्लाहुल अजीज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस मुशाअरा के मुसन्निफ का तारुफ, इसके मशकी सवालात के जवाब, अल्फाज और तराकीब के जुमले, MCQs और फ़ेले मुआविन। अजीज तलबा, इस मजमून का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 बाद में जो है वो अपलोड किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जिन तलबा ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि उर्दू क्लास विद खुर्रम को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मुसन्निफ का तारुफ है डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी का असल नाम सैयद दिलदार अली था। ठीक है, उनका असल नाम सैयद दिलदार अली था। उनकी पैदाइश 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुई और इंतकाल 2013 ईस्वी में कराची में हुआ। वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुसन्निफ, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, नक़ाद, मुअल्लिम और मुदीर थे। वो 1950 ईस्वी में हिजरत करके पाकिस्तान आए। कराची यूनिवर्सिटी से MA किया, यानी MA उर्दू, और फिर 1965 ईस्वी में PhD की डिग्री हासिल की। वो कराची यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से वाबस्ता रहे। 1985 ईस्वी में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के सिले में सितारा इम्तियाज से नवाजा। उनकी मशहूर तसानीफ हैं अदबियात और शख्सियात, हिंदी उर्दू तनाज़ा, इकबाल सबके लिए, उर्दू की नातिया शायरी, उर्दू की मंजूम दास्तानें, उर्दू ज़बानो अदब। ये था मुसन्निफ का तारुफ। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अजीज तलबा, ये वो सबक है, वो मजमून है जिसकी हम मश्क पढ़ने अभी जा रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे, और उसके साथ मुआविन अल्फाज जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लेक्चर में अब पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवाल के जवाब दीजिए। जुज़ अलिफ है, मुशाअरे के लिए क्या शर्त होती है? जवाब है, मुशाअरे के लिए शर्त अव्वल है कि कई अफराद का यकजा होकर, ठीक है, कई अफराद का यकजा मतलब एक जगह बैठकर शोरा हजरात का कलाम एक दूसरे को सुनाना, ठीक है, एक दूसरे को सुनाना, और इसके साथ इसमें शरीक सारे शोरा और सामईन का इसके आदाब मजलिसी की पाबंदी करना। ये तमाम जो है वो ये तमाम जो बातें बताई गई हैं, ये किसी मुशायरे के लिए जरूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि मुशायरे का जो लफ्सी मतलब वो यही है कि एक दूसरे को शेर सुनाना। ठीक है, जब तमाम शोरा अपने अशार पढ़ेंगे तो वो दूसरों के अशार सुनेंगे और अपने सुनाएंगे। तो ये शर्त जरूरी है मुशायरे के लिए। यह था जुज़ अलिफ। बढ़ते हैं जुज़ बे की तरफ। जुज़ बे है, शायरी एक शायर से किन किन चीजों का मुतालबा करती है? ठीक है, जवाब है, शायरी एक शायर से गौर फिक्र, इल्म फजल, मुताला और मुशाहिदा, यहाँ पर मुआला आ गया, मुतालिया और मुशाहिदा, जबान के उसूल व ज़वाबित और अरोज़ो कवाफी के ज़ाब्तों से आगाही के साथ साथ खुश मजाकी और मजाक सलीम का
मुतालिबा करती है। ये था जुज़ बे। तो शायरी जो है वो इन तमाम चीज़ों का मुतालबा करती है एक शायर से। ठीक है, शायर का इल्म जितना ज़्यादा होगा, मुशाहिदा, मुतालिया और तमाम जो उसूल व ज़वाबित हैं, उरूज़ व कवाफ़ी हैं, जितना ज़्यादा उनका मुताला होगा और उनकी उतनी ही ज़्यादा जो है वो शायरी अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ उसका ज़ौक़ होना ज़रूरी है शायर का शायरी के साथ। बढ़ते हैं अगले जुज़ की तरफ। जुज़ जीम है, मुशायरा में शरीक शोरा और सामईन को किन चीज़ों की पाबंदी करना पड़ती है? निहायत ही आसान सवाल है। जवाब है, मुशायरे में शरीक शोरा और सामईन को उसके आदाब मजलिसी की पाबंदी करनी पड़ती है। ठीक है। जुज़ दाल है, लफ्ज़ मुशायरा के मुतरादिफात लिखिए। मुतरादिफात का मतलब होता है उसके हममानी। जवाब है, लफ्ज़ मुशायरा के मुतरादिफात हैं मुराख्ता, मुसालिमा, मुनाजिमा और मुगाजिला। ये था जुज़ दाल। बढ़ते हैं अगले जुज़ की तरफ। जुज़ है, तर्री मुशायरा किन शोरा की यादगार है? तर्री मुशायरा का मतलब ये होता है कोई मिसरा, ठीक है, कोई मिसरा दे दिया गया हो और उस मिसरे के वजन पर जो है वो शायरी कही जाए, उसको हम तर्री मुशायरा कहते हैं। ठीक है। जवाब है, तर्री मुशायरा शाह हातिम और मजहर जाना की यादगार है। यह था जुज़ है। बढ़ते हैं जुज़ वाव की तरफ। मुशायरों के इनएकाद, उनमें शिरकत और समाअत से हमें कौन कौन से इनफरादी और इज्तमाई फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? ठीक है, अगर मुशायरों का इनएकाद करवाया जाए और उनमें शिरकत की जाए तो हमें इनफरादी मतलब कि हमारी ज़ात को और इज्तमाई मतलब कि जो मुआशरे में अफराद रहते हैं उनको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? जवाब है, मुशायरों के इनएकाद और इनमें शिरकत से जहां ज़ौक़े सलीम की तस्कीन होती है, ठीक है, और शेर सुखन का जज्बा पैदा होता है। इसके साथ साथ आदाब मजलिस से आगाही हासिल होती है। जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी महफिल में जाएगा, किसी मजलिस में जाएगा, तो उस महफिल का जो है वो उस पर असर जरूर होता है। ठीक है, तो फिर उनका ज़ौक़ परवान चढ़ता है, जो अभी शायरी नहीं करते मगर शायरी का शौक रखते हैं, और इसके साथ जो है वो मजलिस के आदाब से आगाही उनको हासिल हो जाती है। बकौल मुसन्निफ के बकौल मुशायरा महज शेर पढ़ने की बैठक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ी तहजीबी तरबियत गाह का दर्जा हासिल कर चुका है। उनके इनएकाद से समाज के मुख्तलिफ अकीदों और मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। ये हो गया इज्तमाई फ़ायदा। ठीक है, पहले जो था वो था इनफरादी यहाँ तक, और यहाँ जो बातें बताई गई हैं ये जो है वो इज्तमाई फ़ायदा ये हो गया कि मुख्तलिफ अकीदों के लोग और मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र रखने वाले लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। उनकी मोहब्बतों और रफ़ाक़तों के रिश्ते कायम होते हैं और ये रिश्ते बाहम एआनत और इस्ताआनत का वसीला बनते हैं। ठीक है, ये था जुज़ वाव। बढ़ते हैं अगले जुज़ की तरफ। जुज़ मतलब सवाल नंबर 1 खत्म हो गया। अब सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज और तराकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ है ज़ौक़े सुखन। सुखन कहते हैं शायरी को, शायरी करने का ज़ौक़। मेरे उस्ताद मोहतरम ज़ौक़े सुखन रखते हैं। मेरा मतलब कि मेरे उस्ताद जो है वो शायरी करने का शौक रखते हैं। मज़ाक़े सलीम अच्छा ज़ौक़, उम्दा ज़ौक़। जो शख्स मज़ाक़े सलीम नहीं रखता उसके लिए शायरी करना बेफ़ायदा है। सोने पर सुहागा मतलब कि किसी चीज़ की खूबसूरती को बढ़ाना।
صبح کے وقت باغ میں پرندوں کی چہچہاہٹ دل کو بھا رہی تھی اور سونے پر سہاگا صبح کی ٹھنڈی ہوا نے لطف اور بڑھا دیا. ٹھیک ہے، اور سونے پر سہاگا صبح کی ٹھنڈی ہوا نے لطف اور بڑھا دیا. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر سونے کا سہاگا صبح کی ٹھنڈی ہوا نے لطف اور بڑھا دیا. اگلا لفظ ہے شائستگی و تہذیب. شائستگی و تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ سلیقہ مندی اور طرز معاشرت. سلیقہ مندی اور طرز معاشرت. اگر شائستگی و تہذیب معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے تو معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. نئے الفاظ. ارباب حل و عقد مطلب یہ ہے کہ حکمران. ارباب حل و عقد کی نالائکی کی وجہ سے ہمارا ملک آج اتنا مقروض ہے. تحت اللفظ کا مطلب یہ ہے کہ درست لفظ جو ہے وہ ادا کر کے پڑھنا، مکمل لفظ ادا کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، پہلے مشاعروں میں شعرا حضرات اپنا کلام تحت اللفظ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے مشاعروں میں شعرا حضرات اپنا کلام تحت اللفظ پڑھتے تھے. اگلا لفظ ہے ضرب المثل. مطلب یہ ہے کہ ضرب المثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا مجموعہ جس کے پیچھے کوئی کہانی موجود ہو. ٹھیک ہے، اہل قلم موقع محل کے لحاظ سے ضرب المثل کا استعمال کرتے ہیں. تحسین و تفہیم کا مطلب ہے کہ داد دینا یا تعریف کرنا. تعلیمی اداروں میں بزم ادب کا انعقاد بھی تحسین و تفہیم کا مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے. یہ تھے الفاظ کے جملے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر نشان لگائیے. کئی افراد کا ایک جا ہو کر شعر پڑھنا کہلاتا ہے. مشاعرے کا رواج ہمارے ہاں ہے. اگلا درست ہے وہ پرانا. خواجہ میر درد کے مشاعرے میں شریک ہوئے تھے. کون؟ شاہ عالم ثانی آفتاب. مشاعرے آج وجہ بن گئے ہیں ثقافتی وسعت کی. مشاعرہ اردو ادب میں اس لیے اہم رہا ہے کہ ہر طرح کے مسائل پر بات ہو جاتی ہے. یہ تھا سوال نمبر 5. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. اسکرین کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اسکرین واضح طور پہ نظر آئے. زوم کر لیا میں نے. یہ اچھا جی. ان اشعار مشاعرے میں مقبولیت کے حوالے سے بات کو ضرب المثل بن گئے. تمثیلی مشاعرے کا رواج چل نکلا. درجے بالا جملوں میں بن گئے ہیں میں گئے جانے کے معنوں میں نہیں. رواج چل نکلا اس جملے میں چل کے بعد نکلنے کے معنی میں نہیں بلکہ رواج قائم ہو گیا ہے کہ معنی میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لفظ کسی فعل کی مدد کرے یا معانی سمجھنے میں تعاون کرے تو ایسے لفظ کو فعل معاون کہتے ہیں. اب سوال نمبر 6 یہ ہے کہ آپ اس کتاب میں سے فعل معاون تلاش کر کے لکھیے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 2-3 جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ جو ہے وہ بآسانی کر سکتے ہیں. دیکھیں، میں نے آٹوگراف کا ورق الٹا اور وہ سادہ نکل آیا. اب یہاں پر نکل اور آیا. ٹھیک ہے، نکل اور آیا. تو یہاں پر نکل ایک الگ فعل ہے اور آیا جو ہے وہ الگ فعل ہے. آیا جو ہے وہ ایک فعل معاون کے طور پر استعمال ہوا ہے. اگلا جملہ ہے مکر جال باز نے اپنا نام بھی خوش طبع رکھ لیا. اب رکھ جو ہے وہ الگ فعل ہے اور لیا جو ہے وہ فعل معاون ہے. اس طرح کے کئی جملے آپ کی کتاب میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. آپ لوگ ان کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں. یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے.
امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.